Hello children, how are you? So again, I am back in front of you with a new chapter in biology class 10th. चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बच्चों, इस चैप्टर का एक रिव्यू आप लोगों के सामने लेकर के मैं आज आया हूं. एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं और आप लोग लगातार रिवीजन में लगे हुए हैं, तो क्यों ना इस चैप्टर को भी एक बार रिवाइज कर लिया जाए फटाफट मेरे साथ, लेकिन बिना किसी कॉन्सेप्ट को छोड़े हुए. एक एक कॉन्सेप्ट को हम गहराई तक छूते हुए चलेंगे. कोई भी प्रॉब्लम रास्ते में आएगी उसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जैसे ही वो हमारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे. सो यू आर मोस्ट वेलकम इन सेव क्लासेस. चलिए बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक लाइफ प्रोसेस है हमारी बॉडी का. बच्चों, हम लोग खड़े हैं या हम लोग बैठे हैं, मैं अपने हाथ को इस तरीके से चला रहा हूं, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, मेरी गर्दन भी हिल रही है और हर बात आपकी मेरे समझ में आ रही है, मेरी हर बात आपके समझ में आ रही है. बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस आपस में काम कर रहे, एक साथ काम कर रहे हैं. लाइक डाइजेशन अपनी जगह, न्यूट्रिशन अपनी जगह, रेस्पिरेशन अपनी जगह, ट्रांसपोर्ट अपनी जगह और एक्सक्रीशन अपनी जगह. सब सिस्टम्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है एक इक्विलिब्रियम की. एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है बॉडी के अंदर. इन सभी लाइफ प्रोसेसेस में एक बैलेंस होता है और तभी हमारी ये बॉडी काम कर पाती है सही तरीके से. बच्चों, यहां पर इस लाइफ प्रोसेसेस को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दो तरीके से एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस चलता है, जिसमें एक फास्ट एक्शन प्रोसेस होता है तो दूसरा स्लो एक्शन प्रोसेस होता है. फास्ट एक्शन प्रोसेस के अंदर आता है नर्वस सिस्टम, जबकि स्लो प्रोसेस सिस्टम के अंदर आता है एंडोक्राइन सिस्टम. तो ये दोनों ही सिस्टम हम वन बाय वन पढ़ते हुए चलेंगे. चलिए बात करते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में. बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है. एक बच्ची मेरे पीछे लगे हुए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पूछ रही है सर से, व्हाट इज नर्वस सिस्टम. सर नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, क्या होता है नर्वस सिस्टम. अब देखिए सर का जवाब. We know that our body performs various life processes for its survival. To control and coordinate all the movements of body related to the life processes. Yes, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए there is a separate system working in the body called nervous system. It also controls the function of stimuli. Stimuli या stimulus का क्या मतलब होता है बच्चों. यहां पर एक क्वेश्चन फिर हमारी प्यारी सी बच्ची इमाली पूछ रही है, व्हाट इज स्टिमुलस. स्टिमुलस किसे कहते हैं. स्टिमुलस देखिए बच्चों, यहां मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा. पहले चलिए देखते हैं सर क्या कहते हैं. स्टिमुलस इज डिफाइंड एज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट. यस, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट. ये चेंज एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग्स अबाउट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम इट. बच्चों,
किसी गर्म चीज पे हमारा हाथ पड़ जाता है, ध्यान से सुनिएगा यहां पर, किसी गर्म चीज पे हमारा हाथ अचानक पड़ जाता है और हम जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं। यस, हम एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं, रोशनी से, सपोज हम एक पिक्चर हॉल थिएटर में पहुंचते हैं, बिल्कुल अंधेरा है, हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, और जब हम अंधेरे से बाहर रोशनी में पहुंचते हैं तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। ये सब स्टिमुलस एक्सेप्ट कर रही है हमारी बॉडी, बाहर की स्टिमुलस, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस, जो भी बाहर के वातावरण में होने वाले परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट करती है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है। जी हाँ, किसी गर्म चीज पर हाथ पड़ते ही हम अपना हाथ वहीं नहीं चिपका रहने देते, बल्कि हम एकदम से उसकी गर्मी को महसूस करते हैं, उस स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी से हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो फिर से मैं आपको यहां पर रीड करके बताऊंगा कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस इज डिफाइंड एज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग्स अबाउट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम इट। For example, when we touch a hot plate, we quickly pull our hand away. I think प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बच्चों आप लोग एक बार इस डेफिनेशन को जरूर नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। मैं ये चाहूँगा मेरे इस स्क्रीन पर पूरी तरीके से आपको ये डेफिनेशन लगी हुई नजर आ रही है, तो प्लीज नोट इट। आई थिंक बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए थोड़ा आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, बात करते हैं रिस्पॉन्स की। हमने गरम प्लेट पर हाथ लगाया, ये एक स्टिमुलाई था, स्टिमुलस या स्टिमुलाई सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स हैं, और उसके बाद हमने झटके से अपने हाथ को हटा लिया, ये एक रिस्पॉन्स था। आई थिंक ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस और उसके बाद उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के जो भी रिस्पॉन्स होते हैं उसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, केमिकल और नर्वस। जी हाँ, प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो वहां पर केवल और केवल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए मौजूद होते हैं कुछ केमिकल्स जो खास टाइम पर रिलीज होते हैं, और कुछ रिस्पॉन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। जबकि एनिमल्स में केमिकल एंड नर्वस ये दोनों ही कैटेगरीज आती हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं ये नर्वस सिस्टम किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। तो बच्चों मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम का एक पूरा का पूरा जाल फैला होता है, राइट। पूरी बॉडी में नर्व्स का एक जाल फैला होता है, और ये नर्व्स
बनी होती है नर्व सेल्स से, जिन्हें न्यूरॉन भी कहते हैं। तो बच्चों, यहां पर हमको एक न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी हमें समझ में आ जाएगा कि नर्व क्या होती है और नर्वस सिस्टम कैसे बना होता है। देखिए, पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स का एक जाल फैला हुआ है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। तो इसके लिए मैं केवल इतना चाहूंगा कि आप एक सुई लीजिए और अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में, जहां पर भी आप चाहें, वहां पर चुभा कर देखिए, आपको चुभन महसूस होगी। हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर हमें चुभन महसूस नहीं होती, यानी कि हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर नर्व्स या नर्व सेल्स मौजूद ना हो। इसीलिए हमें बॉडी के हर हिस्से से चुभन का एहसास होता है। बच्चों, बात करते हैं नर्व सेल के बारे में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से होती है नर्व सेल। स्टेज पर आप यहां पर मेरे पीछे लगी हुई इस स्क्रीन पर नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन का डायग्राम देख रहे हैं। न्यूरॉन के अंदर आपको दो हिस्से नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं, अभी थोड़ा सा रुक करके यहां पर ये न्यूरॉन है। मेरे पीछे लगी हुई इस स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि ये न्यूरॉन है, यानी कि नर्व सेल है। इस नर्व सेल में सेल पार्ट अलग से नज़र आ रहा है, बाकी एक टेल पार्ट अलग से नज़र आ रहा है। इस सेल पार्ट को बोलते हैं साइटोन, जबकि टेल पार्ट को बोला जाता है एक्सॉन। यानी कि हम इस पूरी सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक सेल बॉडी यानी कि साइटोन और दूसरी टेल बॉडी यानी कि एक्सॉन। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेल बॉडी के बीचों बीच एक न्यूक्लियस भी आपको नजर आ रहा है। यस, दिस इज न्यूक्लियस। मैं थोड़ा लेबलिंग को बड़ा बड़ा कर करके आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और इसमें से जो प्रोसेसेस निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं डेंड्रॉन। और इन डेंड्रॉन से भी जो आगे प्रोसेसेस निकलते हैं उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। यानी कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स एक साइटोन लिए बैठा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम माय डियर स्टूडेंट्स। ये डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में बनाना पड़ सकता है, इसलिए जरा ध्यान से देखिए। और इसी से नजर आता है लगी हुई एक टेल जिसका नाम है एक्सॉन। और इस एक्सॉन यानी कि टेल पर देखिए, सपोज दिस इज साइटोन या सेल बॉडी और ये इसमें से एक ये टेल निकलती है। डायग्राम को मैं और भी क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, जैसा कि इस डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है। ये पार्ट जो आप लोगों को नजर आ रहा है टेल नुमा, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। दिस इज द एक्सॉन पार्ट ऑफ द नर्व सेल। और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौजूद होती हैं माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन शीथ। जी हाँ, ये माइलिन शीथ मौजूद होती है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और यही एक्सॉन वाला जो पार्ट है, इसी में
जो मैसेजेस होते हैं ब्रेन से चलने वाले, जो रेस्पॉन्सेज होते हैं, वो इसी एक्सॉन में मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बॉडी, यहां पर नोट्स आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियरली जो बातें मैंने अभी अभी आपको बताई हैं वो इसमें सब लिखी हुई है। अब मैं बात करूंगा यहां से थोड़ी सी और अलग। नर्व सेल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए बात करते हैं एक स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड को बताने से पहले मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों। अगर हम अपनी बॉडी के नर्वस सिस्टम को जी हाँ, नर्वस सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कंट्रोल रूम दो जगह है। ब्रेन, ये हमारी खोपड़िया के अंदर ब्रेन, और उस ब्रेन से चलता है एक कॉर्ड यानी कि धागा, हमारी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर पिरोया हुआ एक बारीक सा धागा जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं एक नर्वस सिस्टम का, राइट? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्लो प्रोसेसेस के लिए है, स्पाइनल कॉर्ड रैपिड एक्शंस के लिए है। फास्ट मूवमेंट्स जहां होने होते हैं वहां पर ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, हाइट बहुत कम होती है, 1 फीट से भी कम। धीरे 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 वो बच्चा हाइट में बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ता है। इट टेक्स टाइम बच्चों, इट टेक्स टाइम। हाइट बढ़ने में समय लगता है। यहां पर इस समय इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन का अपना रोल है। यहां से कुछ केमिकल्स, कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो बच्चे की हाइट को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। Right? It takes time, lot of time is needed over there. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड कौन से कामों को देखता है? यहां पर मैं एक बात और क्लियर चाहूंगा, रैपिड एक्शंस, जो एक्शंस फास्ट होने हैं। मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा बच्चों। आप अपने घर में अपने कमरे में रात को सो रहे हैं, खटखट की आवाज होती है और तभी आप देखते हैं, आपकी आंख खुलती है, आप देखते हैं कि आपके घर में कोई चोर घुस आया है और वो कुछ चोरी करके ले जाना चाहता है। आप घर में अकेले और आप लोगों के सामने समस्या आपके सामने आती है कि अब हम क्या करें। आपके पास एक मोबाइल फोन भी है और बच्चों आपके रूम की खिड़की के ठीक सामने एक छोटा सा पुलिस स्टेशन भी है जहां पर 2-3 पुलिस कांस्टेबल्स हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं। आपके सामने समस्या आती है कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे 100 पर डायल करना चाहिए ताकि कंट्रोल रूम में मैसेज पहुंचे, फिर वहां से कंट्रोल रूम से आपके सिटी कंट्रोल रूम में मैसेज पहुंचे, फिर वहां से आपके रिलेटेड पुलिस स्टेशन में वो मैसेज पहुंचे और फिर आपके घर के पास मौजूद जो छोटी सी पुलिस चौकी है वहां पर वो मैसेज पहुंचा, अरे इतनी देर में तो चोर
मान लेके चंपत हो जाएगा, तो फिर इससे अच्छा ये है क्यों ना मैं अपनी खिड़की से जल्दी से शोर मचा दूं और जो पुलिस वाले मेरी खिड़की के ठीक पीछे बैठे हुए हैं वो जल्दी से भाग कर आ जाएंगे और हमें चोरों से बचा सकते हैं। तो मैंने वैसा ही किया, राइट। तो यहां पर मैं आप लोगों से दो बातें कहना चाहूंगा कि यहां पर दो मेथड्स थे हमारे पास। इसी तरीके से बच्चों, नर्वस सिस्टम या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से चलता है। एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू बहुत फास्ट एक्शन के लिए, जैसे कि खिड़की के पीछे मौजूद पुलिस कांस्टेबल, और दूसरा ब्रेन के थ्रू जहां पर टाइम लगता है, पहले कंट्रोल रूम को, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको। तो मेथड हमें वहां पर वो चूज करना होता है। अगर किसी गरम प्लेट पे हमारा हाथ पड़ गया और हम ब्रेन के मैसेज का इंतजार करते रहे तो टाइम लग जाएगा और हाथ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा जल करके। यहां पर एक फास्ट एक्शन की जरूरत होती है और स्पाइनल कॉर्ड उस समय वो फास्ट एक्शन परफॉर्म करती है। तुरंत ही हमारे हाथ को ये पता लग जाता है कि ये चीज़ बहुत गर्म है और हम अपना हाथ बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी के साथ हटा लेते हैं। तो बच्चों, ये प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। मैं इस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये डायग्राम जो आप लोगों के सामने मेरी इस स्क्रीन पर लगा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों, ये डायग्राम शो करता है स्पाइनल कॉर्ड के एक ट्रांसवर्स सेक्शन को, एक कटे हुए हिस्से को, जिसके अंदर दो पार्ट्स आप लोगों को बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। ये ग्रे पार्ट है, इसका ग्रे पार्ट, और इसका ये वाइट पार्ट, वाइट मैटर, ग्रे एंड वाइट मैटर से मिला करके एक स्पाइनल कॉर्ड बनती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बैकबोन, राइट, उसके अंदर पिरा हुआ होता है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं थोड़ी सी और नर्व्स के बारे में। दो तरह की हमारी नर्व्स होती हैं बच्चों। ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स क्या कहा जाता है, जो 12 पेयर्स जिनके होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। और ह्यूमन बींग्स में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। मैं बात कर रहा था, एक हॉट प्लेट पर अचानक हाथ लगा और हमने अपना हाथ तुरंत ही हटा लिया, यानी कि ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तुरंत हमें उस हॉट प्लेट की गर्मी का एहसास हो जाता है और हम तुरंत ही अपना हाथ हटा लेते हैं। यहाँ पर बच्चों, इस डायग्राम की हेल्प से आपको रिफ्लेक्स एक्शन ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ हॉट प्लेट की जगह एक कैंडल दिखाई गई है, जहाँ आपने अपनी उंगली गलती से ले जा करके उसके लॉ के ऊपर रख दिया और एकदम तुरंत आपको एहसास हुआ और एकदम से आपने अपना हाथ इस तरीके से कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक नर्व चलती है इस जगह से, यानी कि हमारी फिंगर की अगली टिप से, और ये होती हुई जा रही है सीधी स्पाइनल कॉर्ड में। इसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, इसको राइट एफरेंट भी कहा जाता है, AFFERENT, एफरेंट न्यूरॉन। और जैसे ही ये नर्व पहुंचती है स्पाइनल कॉर्ड में, राइट, जैसे ही ये नर्व पहुंचती है स्पाइनल कॉर्ड में, वैसे ही एक दूसरी नर्व मैसेज लेकर के स्पाइनल कॉर्ड से फिर बाहर की तरफ निकलती है और पहुंच जाती है सीधे ही हाथ की उस उंगली तक जहां पर जलन महसूस होती है। ये पॉइंट, तो जहां पर जलन महसूस हो रही है वो मसल्स रिसेप्टर कहलाती हैं, यानी कि मैसेज को रिसीव कर रही हैं, राइट। और जहां पर कैंडल के पास आपकी उंगली की वो मसल्स हैं जो
गर्म लौ लगने की वजह से गर्मी का एहसास जिनको होता है वो कहलाती हैं आपकी एक्सेप्टर। तो दो तरह की हमारी नर्व एंडिंग्स हुई, एक्सेप्टर एंड रिसेप्टर, राइट। और उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक गए और दूसरे जो लेकर के फिर वापस आए उनको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट एंड इफरेंट दो टर्म्स हैं आपके सामने। एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन के लिए यूज किया जाता है जबकि इफरेंट मोटर न्यूरॉन के लिए यूज किया जाता है। आई थिंक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द क्विक response is given immediately in response to some stimulus are called as reflex actions. This is the definition. This is very important. In these acts brain is not consulted. मैंने अभी आपको बताया था ब्रेन की यहाँ पर किसी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक स्लो एक्शन नहीं है। द रिफ्लेक्स एक्शंस आर क्विक, fast and show up immediately. They follow the route called reflex arc for quick responses, right? तो ये पॉइंट आप लोगों के समझ में आई थिंक आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए रिवीजन में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग जिक्र करेंगे ब्रेन का और साथ में ब्रेन से रिलीज होने वाले कुछ केमिकल्स का जो बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी वेरी मच।